हेलो गाइस। ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोगों ने पिछली क्लास में संधि के तीसरे भाग विसर्ग संधि के कुछ रूल्स देखे थे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 17 तारीख से क्लास 10th की एग्जाम है, और मैंने आपको बताया था कि ये सीरीज 10th की एग्जाम से एक दो दिन पहले ही खत्म कर दी जाएगी और उसके साथ साथ लास्ट में एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जाएगा एक। तो चलिए बिना समय गवाए हुए बाकी के जो 4-5 रूल्स बचे हुए हैं उसे हम लोग क्लियर करते हैं। और अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे कनेक्टेड रहें। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं की है तो कृपया जाके पिछली क्लासेस देखें ताकि आपको कोई भी मिस स्टैंडिंग ना रहे, मिस स्टैंडिंग ना रहे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमने आपको विसर्ग संधि के जो 2 या 3 नियम हैं वो मैंने आपको बता दिया था, 3 नियम। चौथे नियम पे हम लोग चलने वाले हैं। देखिए, विसर्ग संधि का जो चौथा नियम है वो क्या कहता है कि विसर्ग के पहले हर्ष ई, हर्ष उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण रहे तो सॉरी विसर्ग का दंत स हो जाता है। चीजें को समझिए, ठीक है। सबसे बड़ी चीज बात क्या है, कोई भी ये स्टडी आप करते हैं तो अगर चीजों को सही तरीके से समझते हैं तो डाउट क्लियर रहे। चीजों को समझिए। देखिए, रूल्स क्या कहता है कि विसर्ग से पहले हर्ष ई रहे या दीर्घ ई रहे उ रहे, ठीक है। यानी कि विसर्ग से पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि विसर्ग संधि में 2 कंडीशन आपको याद रखना पहला पड़ेगा, 3 कंडीशन। पहला तो विसर्ग से पहले क्या है, दूसरा विसर्ग के बाद क्या है, और तीसरा वो बनेगा क्या, किस चीज में बदलेगा। ये तीनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विसर्ग से पहले हर्ष ई या हर्ष उ रहे, ये पहले वाली है, ठीक है। जैसे मैं ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ वो पहले वाला है। और विसर्ग के बाद क रहे, जिसे मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, बाद वाला है। ख रहे या ट रहे या ठ रहे या प रहे या फिर फ रहे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोई वर्ण रहे तो विसर्ग जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, तो विसर्ग जो है दंत स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, विसर्ग के पहले मैंने क्या बताया, हर्ष ई रहे या फिर हर्ष उ रहे, ठीक है। उसके बाद विसर्ग रहे, और उसके बाद विसर्ग के बाद क रहे, ख रहे, ट रहे, ठ रहे या प रहे या फिर फ रहे। तो इन कंडीशन में विसर्ग जो है बदल जाता है दंत स। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स की ओर गौर करते हैं। जैसे निह जोर कपट, निह जोर कपट। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। निह जोर फल, निह जोर फल। धनु जोर टंकार। और एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, निह जोर ठुर।
अगर आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि विसर्ग से पहले ये विसर्ग है, ये भी विसर्ग है, ये भी विसर्ग है और ये भी विसर्ग है। आप गौर करेंगे कि विसर्ग से पहले हर्ष ई है, देखिए नी में हर्ष भी छुपा हुआ है, इसमें विसर्ग से पहले इसमें भी हर्ष ई छुपा हुआ है, इसमें विसर्ग से पहले हर्ष उ छुपा हुआ है और इसमें विसर्ग से पहले हर्ष ई छुपा हुआ है। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, विसर्ग के पहले हर्ष भी या हर्ष उ है। जबकि अगर हम विसर्ग के बाद देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि विसर्ग के बाद इसमें क है, इसमें फ है, इसमें ट है और इसमें ठ है। क है, फ है, ट है और ठ, यानी कि इसमें से कोई एक आ रहा है। तो इस कंडीशन में रूल के हिसाब से क्या होगा, जो विसर्ग है वो विसर्ग नहीं रहेगा बल्कि वो दंत स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, निष्कपट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नी का नी रह गया, कपट का कपट रह गया, लेकिन यह विसर्ग के जगह पर दंत सा आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, निष्फल। बहुत बढ़िया। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका हो जाएगा धनुष टंकार और इसका क्या हो जाएगा, निष्ठुर। ये रूल्स आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट रूल्स की तरफ हम लोग चलते हैं, इसे क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, हालांकि अभी जो रूल्स मैंने बताया उसमें एक अपवाद है, एक मात्र एक अपवाद है। देखिए दुह जोड़ ख, रूल के हिसाब से विसर्ग से पहले हर्ष उ आ रहा है और विसर्ग के बाद ख आ रहा है ना। लेकिन जैसे देखिए मैंने क्या बताया, विसर्ग से पहले क्या रहे, हर्ष ई या हर्ष उ रहे, तो दुह में हर्ष उ है और उसके बाद ख में देखिए ख भी है। तो रूल के हिसाब से यहाँ पे दूसरा ख होना चाहिए, लगभग ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसे ही रह जाता है। ठीक है, तो ये अपवाद में है, ये क्या है, अपवाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अपवाद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल्स क्या कहता है, 5वां नंबर रूल्स, विसर्ग के बाद यदि त रहे, विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो विसर्ग का दंत स हो जाता है। ठीक है, तो अभी मुझे ध्यान आया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। चौथे नंबर नियम में जो मैंने यहाँ पे लिखा था मूर्धन्य स, उसको मैंने उच्चारण किया था दंत स से। ठीक है, तो अभी जस्ट मुझे ध्यान आया, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, वो मूर्धन्य स में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि इस रूल में दंत स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझिए चीजों को, बातों को ध्यान से समझिए। विसर्ग के बाद यदि त रहे, ठीक है, या विसर्ग के बाद थ रहे, तो विसर्ग विसर्ग नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा किससे में, स में। मैंने आपको 3 रूल बता दिया था, 3 कंडीशन विसर्ग संधि में, विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग के बाद क्या है और विसर्ग बदलेगा किस चीज में। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए नमः जोड़ ते, उसके बाद दुस, दुह जोड़ साहस, मनः जोड़ ताप। देखिए यहाँ पे अगर गौर करेंगे आप तो आप पाएंगे क्या कि यहाँ पे विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग के बाद त है। देखिए यहाँ पे ये जो 5वां रूल्स है, इसमें पहले क्या है इससे मतलब नहीं है। ठीक है, बाद क्या है इससे मतलब रखना है आपको। विसर्ग के बाद देखिए त है, इसमें देखिए विसर्ग के बाद क्या है, स्व है, इसमें देखिए विसर्ग के बाद त है। ठीक है, अब यहाँ पे कहेंगे कि इसमें तो स है। ठीक है, तो इसको आप अपवाद के रूप में देख सकते हैं। ठीक है,
इसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा अपवाद के रूप में आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, रूल के हिसाब से विसर्ग विसर्ग नहीं रहेगा, बल्कि ये दंत समय बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नमस्ते। इसका क्या हो जाएगा, दुस्साहस। और इसका क्या हो जाएगा, मनस्ताप। इतना फिनिश हुआ आपका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे ही मेहनत कीजिए। चलिए, ये रूल समझ में आया। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल जो है, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, इसमें क्या होता है, विसर्ग लोप हो जाता है, विसर्ग गायब हो जाता है। ठीक है, लापता, ले लुप्ति हो जाता है, छुमंतर। ठीक है, तो इसका क्या है कि यदि विसर्ग के बाद छ रहे, यदि विसर्ग के बाद छ हो, ठीक है, क्या हो, छ हो, तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। तो विसर्ग क्या हो जाएगा, विसर्ग लुप्त, ले लुप्ति हो जाएगा, लुप्त हो जाता, ले लुप्ति में समझे ना, गायब हो जाता है। ठीक है, और च का आगम हो जाता है, च का आगम हो जाता है। देखिए इसमें क्या होगा कि विसर्ग के बाद यदि छ रहेगा, ठीक है, विसर्ग के बाद यदि छ रहेगा, तो विसर्ग पहला तो चीज तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा, और उसके जगह पर क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे अनुह जोड़ छेद, अनुह जोड़ छेद, और परिज जोड़ छेद, छत्र, छत्रह जोड़ छाया, परिच्छेद भी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विसर्ग के पहले जो है, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, और ये भी विसर्ग है, और विसर्ग के बाद छ है ना। रूल के हिसाब से क्या है, विसर्ग के बाद छ होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो छ है, ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये विसर्ग लुप्त हो जाएगा, और इसके जगह पर आ जाएगा च हलंत या आधा च। तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। आप यहाँ देख सकते हैं कि अनु का अनु ही रहा, छेद का छेद ही रहा, लेकिन विसर्ग हट गया, उसके जगह पर च आ गया। उसी तरीके से छत्र छाया, इसमें भी देख सकते हैं आप उसी तरीके से। समझ में आपको, उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट रूल्स की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट रूल है, यदि विसर्ग के बाद र हो, 6 का सेकेंड आप देख सकते हैं लुप्त होने वाले में, कि यदि विसर्ग के बाद र रहे, यदि विसर्ग के बाद र हो, तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, और उसके पहले का स्वर, उसके पहले का जो स्वर होगा दीर्घ हो जाता है। चीजों को समझिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विसर्ग के बाद यदि र रहे, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या रहे, र रहे, तो उस कंडीशन में विसर्ग लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, भैया गायब हो जाएगा तो आएगा क्या उसके जगह पर, तो आएगा तो कुछ नहीं, लेकिन उस विसर्ग से पहले जो भी स्वर था, वो स्वर अब स्वर उस टर्म में नहीं रहेगा, रहेगा स्वर ही, लेकिन वो दीर्घ रूप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, निजोर रोग, निजोर रोग, और एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, निजोर रस। आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो पता चला है कि विसर्ग के पहले र है, तो र है तो भाई एलिजिबल है इस रूल को फॉलो करने के लिए, र है तो क्या होगा, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि विसर्ग के बाद अगर र रहे,
तो विसर्ग गायब हो जाता है, तो विसर्ग गायब हो जाएगा, ये तो फाइनल है। दूसरे नंबर और उसका जो पहले जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। तो नी में देखिए हर्ष स्वर है, हर्ष ई है, नी इस नी में भी देखिएगा हर्ष ई है, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ ई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, दीर्घ ई में, तो क्या हो जाएगा, निरोग। और ये क्या हो जाएगा, नीरस। समझ में आया इतना आपको, बहुत बढ़िया। देखिए गाइस, अब अगर हम लोग देखें तो दो रूल्स और एक अपवाद वाले छोटे से रूल्स है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कल इस टॉपिक को, संधि को, विसर्ग संधि को हम लोग कल क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मैं फिर से वही बात दोहराता हूँ आपको कि अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट लगे आपको कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया करके कमेंट करके जरूर क्लियर कर लो। क्योंकि मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि इस बार क्लास 10, इस बार क्या हर एक बार क्लास 10 का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें 10 से 15 नंबर का संधि से क्वेश्चन आना है, हर हाल में आएगा। आप मिला लीजिएगा, लिख गांठ बांध लीजिए आप मेरी बातों को। क्लास 10 के एग्जाम के बाद अगर कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन संधि से ना है ना, तो मुझे बता दीजिएगा, गांठ बांध लीजिए मेरे बातों को। तो इस पर गौर कीजिए, इग्नोर कीजिएगा तो नुकसान आपको होगा, ठीक है। तो इस पर गौर कीजिए। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स का क्लास स्टार्ट किया था, लेकिन किसी कारणवश करंट अफेयर्स क्लासेस जो है रेगुलर नहीं रख पाया, क्योंकि मेरे पास जो मटेरियल्स या रिसोर्सेज चाहिए उसकी थोड़ी सी अभाव है अभी। तो हम क्लास 10th का हिंदी जो मैंने आपको वादा किया था संधि, वो संधि मैं खत्म करवा के उसके बाद नीट, जानते होंगे आप लोग, नीट की तैयारी के लिए जो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग बायोलॉजी का स्टडी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। इससे क्या होगा, सिर्फ नीट के लिए नहीं, स्पेशल है क्लास 10th 11th और 12th के बच्चों के लिए जो कि बायोलॉजी लेने वाले हैं। और उनको मैं ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि लिख के ले लीजिए, वैसा अगर कोई भी पढ़ा दे तो मैं अपना नाम बदल दूँ, इतना बढ़िया पढ़ा दूंगा और समझा दूंगा। तो अब सीरीज आएगी तो पता चलेगी आपको, मैंने जो बोला वो सच है या गलत है वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहे। संधि स्वर खत्म करने के बाद में एनसीईआरटी की जो क्लास 11th 12th की जो बायोलॉजी है वो स्टार्ट करूंगा, और जो 10th के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि 10th में भी बायोलॉजी आता है। और 12th वाले बच्चों के लिए तो सोने पर सुहागा है। और इससे क्या होगा, जो नीट वाले बच्चे हैं उस स्पेशल में फोकस करके बना रहा हूँ नीट वाले बच्चों के लिए, जिससे क्या होगा उनका 11th 12th के साथ साथ नीट का भी तैयारी वो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।